अफेयर के बारे में जी हमें पता था, लेकिन लड़की हमें खुल के नहीं बता रही थी। ऊन मंडी है जहाँ पे ऊन छटाई होती है, वहीं पे मार के कह रहा था। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ ना हो। कड़ी से कड़ी उस लड़के को फांसी की सजा दी जाए। एक भाई कह सकता है दिल से कि मेरी बहन कही है, उसका एहसास मुझे है। पानीपत शहर में कुछ दिन पहले नई अनाज मंडी में शेड के नीचे बोरियों के बीच एक युवती का शव बरामद होता है। उसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और एफएसएल की टीम भी पहुंचती है और बॉडी की जांच की जाती है। तो उस वक्त युवती की पहचान नहीं हो पाती है। युवती के पास एक आधार कार्ड मिलता है। पुलिस आधार कार्ड के जरिए उसके परिवार तक पहुंचती है। परिवार वालों को ये नहीं बताया जाता है कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। उसके बाद परिवार मौके पर पहुंचता है और अपनी बेटी की पहचान करता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये शव किसी और का नहीं बल्कि उनकी बेटी का ही होता है। और अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि युवती की हत्या की गई थी और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही आशिक ने की थी। दरअसल लड़की का प्रेम प्रसंग इस युवक के साथ चल रहा था पिछले 2 साल से। बताया जा रहा है कि बड़े आरोप लगाए गए हैं लड़की के परिवार वालों की तरफ से। उनका कहना है कि युवक बदमाश किस्म का था और वो अक्सर युवती के सभी पैसे ले लेता था, लेकिन दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद युवक उसे बहला फुसलाकर घर से बाहर बुलाता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट करता है और साथ ही उसकी चार्जर से, जो मोबाइल चार्जर होता है, उससे उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। हालांकि इस मामले में ये भी सामने आया है कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी को खो दिया है। करीबन 2 साल से चक्कर चल रहा था उस लड़के का और मेरी छोटी बहन का। तो हमने हमारी बहन को भी समझाया कि उस लड़के से मत बोलो, वो लड़का सही नहीं है, वो लड़का गुंडा है, उसका बहुत बड़ा गैंग है। यह बहुत बड़ा गैंग है, वो लोग गुंडे हैं, वो लोग हथियार सब है उनके पास। हम तो जी गरीब आदमी, हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम लोग रहने वाले बंगाल के हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, किराए पर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। तो जी ऐसा हुआ, शनिवार के दिन मेरी बहन, छोटी वाली बहन, वो करीबन शाम 4 बजे से चली गई घर छोड़ के। पता नहीं क्या हुआ, उसको फ़ोन आया होगा उस लड़के का, है नहीं, तो चली गई। तो हम तो काम पे थे। हम तो काम पे थे। तो हुआ गया, जब हम काम से आए तो हमें पता लगा कि हमारी बहन घर पे है नहीं। तो हमने इधर उधर ढूंढा, गली में पता किया। फिर हमने सोचा कहीं गई होगी, शायद सहेली सुली के गुस्से में थी, क्योंकि उनका तबीयत भी ख़राब था। तो हमने सोचा कहीं गई होगी। अच्छा, अफेयर के बारे में आपको पता था? अफेयर के बारे में जी हमें पता था, लेकिन लड़की हमें खुल के नहीं बता रही थी। ऐसे हमें दूसरे के ज़रिए पता हो रहा था कि तेरी बहन का इसके साथ चक्कर है, ये है वो है, लेकिन दूसरे से हमें पता चल रहा था। हमारी बहन ने हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो जब गायब हो गई, तो शनिवार वाले दिन वो गायब हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मेरी बड़ी वाली बहन, वो सीमा नाम है उनका, तो उनको हमने पूछा कि कहाँ गई है। वो कह रही है कि वो तो जा रही है कहीं इसके साथ, कहीं किसी लड़के के साथ। तो उसने देखा होगा, तो उसने बताया, तो हमें शक हुआ कि वही लड़का होगा और उसी लड़के ने ये काम है। जब हमने उसे फ़ोन किया उस रात को कि हाँ भाई मेरी बहन तेरे पास है, वो कह रहा है, कसम खा रहा है कि मेरे पास नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिंगाना है, मेरे पास नहीं है। तो हमने जब इंक्वायरी ये करा, पता करा, तो बाद में जी हमें 2 दिन सोमवार वाले दिन सुबह वहाँ पे सीआई वाले स्टाफ वाले लाश मिला उनको। तो उन्होंने फ़ोन करा कि ये लड़की तुम्हारी है। तो मेरे पिताजी गए वहाँ पे, उनको दिखाया। तो उनको तो पहले बताया नहीं कि उनका मर्डर हो गया। उन्होंने बस आधार कार्ड दिखाया कि लड़की तुम्हारी है। मेरे पिताजी ने बोला जी हमारी लड़की है। तो ये नहीं बोला कि उनका मर्डर हो गया। तो हमें वहाँ पूरा दिन चौकी में बिठा के रखा, रिपोर्ट लिखा कि क्या था, क्या संबंध था, क्या चीज़ था। हमने सब बयान कर दिया, रिपोर्ट लिखवा दिए। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने उन लड़कों को पकड़ा, कार्रवाई करी हमारे बयान पर कि इस लड़के से चक्कर था। उनको पकड़ा, उनको रिमांड में लिया, उनको पकड़ के डाला उसमें थाने में, उसमें चौकी में। फिर अब पता नहीं क्या हुआ, उनको पुलिस वाले तो कह रहे थाने भेज दिए, उनकी कार्रवाई होगी उन पर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें तो बस यही कहना है कि अब
कहाँ पे हुई हम है वारदात? वारदात जी शिवनगर है, वो अनाज मंडी है, अनाज मंडी के पीछे जो ऊन मंडी है जहाँ पे ऊन छटाई होती है वहीं पे मार के गिरा था। जो लड़का था वो कहाँ रहता था? वो भी उसी गली में रहता था, वहीं पे ही। तो प्रशासन से क्या मांग चाहते हो आप? प्रशासन से जी यही चाहते हैं कि भाई हमारा इंसाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले देखो जी, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ ना हो। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से जी, कड़ी से कड़ी उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि हर एक भाइयों को अपनी बहन का खोने का गम एहसास होता है। एक भाई कह सकता है दिल से कि मेरी बहन गई है, उसका एहसास मुझे है। कितनी उम्र थी बहन? बहन की उम्र थी जी 23 से 24 साल थी करीब। घर पे रहते थे? घर पे रहते थे, काम पे जाती थी, काम से आते थी, घर पे ही रहते थे। फिलहाल जो है युवती के शव का पोस्टमार्टम आज हो रहा है। आपको बता दें कि अनाज मंडी में शेड के नीचे बोरियों की कटाई का काम होता है और वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है। उसके बाद वहां पर उसे एक लड़की का शव दिखाई देता है जिसके गले में चार्जर की तार लपेटी हुई थी, जिससे आशंका हुई कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। साथ ही उसके मुंह पर चोट के निशान थे। लड़की की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही थी। हालांकि परिवार वालों ने जानकारी दी है कि उसकी उम्र 24 साल थी और जो आरोपी युवक है वो पड़ोस का ही रहने वाला है। उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था। उस लड़की की को 2 साल से चल रही थी उस लड़का से। हर बार महीना में पैसा मिलती थी और हर बार पैसा घिसती थी इससे। अब ले रहे थे, बहुत आसमान से पानी नीचे को आ गए। जब जाकर उसने लड़की ने बोला दे आप पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी और मैं जा रही पुलिस रिपोर्ट थाना में देने। इतने में वो लड़की को 4 लड़का ने दो इधर पकड़ लिया, 2 आगे पकड़ लिया। 4 लड़का के बीच में एक लड़की क्या कर लेगा भाई? पकड़ के जबरदस्ती उठा के ले गए? जबरदस्ती उठा कर ले गया और धोखा से बुलाइए उसे फ़ोन करके। धोखे से फोन करके बुलाया? धोखा से फ़ोन करके बुलाइए, रास्ता में दे आ जाओ। तो कब से गायब है लड़की? ये शनिचर को 3 बजे से। तो आपको कैसे सूचना मिली लड़की वहाँ में? मैं पुलिस द्वारा से यहाँ से गई है बंगाल से खबर यहाँ आई है जब, वो भी फुल मार्केट में। तो जो लड़की को देखा आपने, लड़की के क्या कुछ चोट के निशान है? चोट के निशान है, वो तार की है। गले में तार लिपटी हुई है? हाँ, खून का चार्जर की। जो वो लड़का था बहला फुसला के ले गया था, वो कहाँ का था? वो बिजनौर का। यहाँ पर कहाँ रहता है? यहाँ रहता था 1 नंबर यहीं उसी 1 नंबर गली में है। 1 नंबर गली में वो भी है भैया, गुंडागाड़ी भी है, ऑफिस भी है इनका। शहजाद नाम है। ले जाती काम से आती है तब मैंने को वो कुछ भी नहीं बताया। सारे उसका सहेली कह रही दे बोले वो लड़का माँ जब पेमेंट होता है इसका पास तब पेमेंट लेने जाती है, ये पेमेंट देने नहीं चाहता। फिर उस दिन बोले झगड़ा हो गया, फिर पैसा मांग रहा, पैसा देने नहीं चाहता, इसीलिए उसको उठा के ले के मार डाला। कब से लापता? शनिचर के दिन, शनिचर 3 बजे गया। पुलिस के द्वारा पुलिस वाला बताया। आधार कार्ड ले गए? आधार कार्ड लेके गया। सबके पास ही मिला था। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं फांसी का ऑर्डर चाहिए, अब ये मेरे को इंसाफ चाहिए। कुछ हालांकि परिवार वालों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता था और ऐसे में अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। उसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।